सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उतने ही शानदार तरीके से आज आप लोगों ने अपना पेपर किया होगा। अब पेपर करने के बाद में आपको ये चिंता लगी रहती है कि मेरे कितने प्रश्न सही हुए हैं, और प्रश्नों की जांच करने के लिए आपको आवश्यकता है आंसर की। तो आज इस वीडियो में हम एक सटीक जो आंसर की है आपके इस पेपर की, उसके बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। तो जल्दी से आप अपना पेपर मिलाइए, और पेपर मिलाने के बाद में आप कमेंट जरूर कर देना कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं। फिर हम एक सटीक कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब ज़्यादा से नहीं लेते, देखो पहले शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये वीडियो। और वीडियो में मैं आप लोगों को अपना जो पेपर हुआ ना, इस पेपर के आंसर्स बताऊंगा। 10 से 15 मिनट में आप अपने मैच कर लेना, उसके बाद में मुझे बता देना आप लोग, और कट ऑफ का भी हम अनुमान लगा लेंगे। और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस है ना, जो मैंने आप लोगों को एक मेगा क्लास अपलोड करके दी है लास्ट में अपनी पेपर सीरीज के अलावा, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं। आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन आप लोगों ने, कोई बात नहीं, जिन्होंने देखा है ना उनके फायदा हुआ है इस पेपर से में। चलिए पहला प्रश्न बता देते हैं। पहला जो प्रश्न है ना, ये कौन सा है? त्रिज्या वाला, जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है भाई, ए सही है, लेकिन आर इसका क्या है? गलत है। ये देख लेना। इससे गणित के क्वेश्चंस के मैं केवल आंसर बताऊंगा आप लोगों को, बाकी थोड़े विश्लेषण अगर करेंगे तो वो भी करवा लेंगे। अब अगर इसमें बात करें 2025 में राजस्थान ने अपना पहला प्रमुख अंतर्देशीय बंदरगाह कहाँ किया है, तो भाई ये अपने पास जालोर है। ये प्रश्न मैंने करवाया है आप लोगों को मेगा सीरीज में। ये प्रश्न मेगा सीरीज में बिल्कुल ऐसा कैसा आया है, देख लेना आप लोग। इसके अलावा बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, तो इसमें आपके पास है राजस्थान में अरावली की निम्न में से किस चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। अब सबसे कम का मतलब यह नहीं है कि आप सबसे नीची चोटी देखो, नहीं। इसमें अगर अपन बात करें तो तारागढ़ है, वो 873 जो मीटर है ना, वो है उसकी ऊंचाई, और बाकी सभी की ऊंची है भाई इससे। तो ये जो कोमलगढ़, दिलवाड़ा और रघुनाथगढ़ है, ये सारी इससे ऊंची है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके तारागढ़। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपके सेम ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को आपकी पेपर सीरीज में करवाया है, बिल्कुल वही है। इसका आंसर जोधपुर है, बिल्कुल आंसर जोधपुर है भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। ये प्रश्न मैंने करवाया है, लेकिन ये सरल प्रश्न है, इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि भाई ये आप लोगों को भी आता है। इसमें क्या, राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़के और नवविवाहिताएं वर्षा ऋतु में कौन सा त्यौहार मनाती है? सीधी सी बात है, तीज मनाती है। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसमें आपके पास क्वेश्चन है भारत विस्तार। कौन सा रखा भाई? इसमें भारत विस्तार है ये प्रश्न, हाँ भारत विस्तार भाई। चलिए इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगर अपन बात करें तो आपके पास एक सही है और 2 गलत है भाई। इसमें जो कथन कारण है ना, उसमें से बात करें तो एक तो सही है और आर है वो गलत है। तो ये देख लेना भाई, इसमें ऑप्शन सी सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? हाँ, इसमें बात करें तो ये दोनों ही सही है, कथन और कारण दोनों सही है भाई। कि छोटी नदियों क्या है, छोटी नदियों और उनकी सहायक नदियों के जल का उपयोग करने के लिए छोटे बांधों का निर्माण करना आवश्यक है, और इसका सकारात्मक प्रभाव उस क्षेत्र में जल स्तर बढ़ने के लिए रूप में होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और एक की जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोगों ने अनुमान भी लगाया होगा। इसमें बात करें तो आपके पास जो गेहूं है उसके लिए क्या चाहिए? हल्की चिकनी मिट्टी चाहिए, और बाजरे के लिए आपके पास रेतीली और रेगिस्तानी मिट्टी, क्योंकि रेगिस्तानी अपने पास फसल है। और गन्ने के लिए आपके पास काली मिट्टी, जो उच्च क्वालिटी की चिकनी मिट्टी हो वो चाहिए, और कपास के लिए काली मिट्टी चाहिए। अब आप देख लेना इसमें कौन सा है आपके पास ऑप्शन। इसमें आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा भाई। इसमें ऑप्शन डी है वो सही है, ये देख लेना आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि फरवरी 26 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्वच्छता सैनिटेशन राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प की बात करें तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा कौन सा? के गुप्ता। इसमें क्या आ जाएगा भाई? इसमें के गुप्ता आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो ये कहाँ पे है भाई? तो ये देखो मैं बता देता हूँ। देखो बावड़ी आपके पास बूंदी में है, खादीन आपके पास जैसलमेर में है, कुए बीकानेर में है, और झालरा जोधपुर में है। तो अब देख लेना आप लोग ये आंसर कहाँ पे है। इसमें अगर अपन बात करें तो ए के सामने 3 इसमें दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, बी के सामने 1 दिया हुआ है तो बी के सामने 1 इसमें, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। इतना तो कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ ये जो है ना खड़ीन और ये सारे प्रश्न मेरे पेपर में आए हुए हैं भाई, मैंने जो क्लास अपलोड करी है उसमें। अगर इसमें बात करें क्या है भाई, सागौन के पेड़ की बात करें, ये देखो सागौन के पेड़ मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित है, ये गलत है भाई। इसमें ए गलत है क्योंकि ये दक्षिणी भाग में मिलता है और ये सही है, तो इसमें ए सही, ए गलत और आर सही है भाई।
तो ए सही नहीं, ए गलत, लेकिन आर सही है भाई, ये रहा आपके पास। तो समझ में आ गया होगा। चलिए फिर इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, उन राज्यों, ये राज्य जो है ना, इसका मतलब ये है कि जो जिले वृत्त राजस्थान में, तो वृत्त राजस्थान में अगर अपन बात करें तो मैंने आप लोगों को एक बताया था J3B, एक सूत्र बताया था मैंने, आप लोगों को याद है तो अपनी क्लास में, बिल्कुल वही है। और इसमें अगर बात करें तो जैसे जैसलमेर था, इसके अलावा बात करें तो अपने पास जयपुर था, इसके अलावा बात करें तो जोधपुर था, इसके अलावा बात करें तो बीकानेर था। अब देख लो इसमें कौन कौन से है, तो बीकानेर है, इसमें जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर के स्थान पे भरतपुर दे दिया है। तो इसमें बात करें ए बी और सी, ये रहा भाई, तो ध्यान में रखना अपने। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो मानक घरेलू परिपथ में भूगामी तार का विद्युत रोधन किस रंग का होता है, तो ये आपके पास हरे रंग का होता है भाई, क्या होता है, हरे रंग का होता है, बिल्कुल। चलिए फिर 15 नंबर में बात करें। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। राष्ट्रीय मृद्यान जैसलमेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़ में नहीं है, पहले ये गलत है भाई, तो ये गलत हो जाता है, बाकी आप देख लेना इसे। अगर इसके बाद में बात करें क्या है दिया हुआ, नीचे दिए गए दो कथन है भाई, उनमें से अगर बात करें हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर वनस्पति का आवरण अधिक सघन होता है, बिल्कुल सही है। और हिमालय की दक्षिणी ढलानों पर उत्तर की अपेक्षा शुष्क ढलानों की तुलना में अपेक्षा कथन और कारण दोनों सही है इसमें, ये कथन और कारण, ये रहा ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आप लोगों के पास कि ऐतिहासिक रूप से राजस्थानी भाषा की किस महत्वपूर्ण बोली को कभी कभी राजस्थानी का ही पर्याय माना जाता है, तो राजस्थानी का पर्याय अपने पास मारवाड़ी को माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण है पूरे राजस्थान में अपने पास जो पश्चिमी क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, और वो सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा भाषा भी यहीं पे बोली जाती है, तो मारवाड़ी को मानते हैं इसमें। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, कौन सा लोक नाट्य ढोल की थाकना, बिल्कुल ये प्रश्न अपनी क्लास से आया भाई, सेम ऐसा का ऐसा प्रश्न है, और इसमें आ जाएगा ढोल नृत्य जो जालोर में है, ढोल नृत्य जालोर को अपने पास थाकना शैली में शुरू किया जाता है। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्या है, गोपालन विकास है, पशुपालन उत्पादन से संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है। इसके बाद में 20 की बात करें तो इसमें अपने पास आप जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा आपके पास 3:1, इसका अनुपात जो आंसर आएगा वो आएगा 3:1। अच्छा, इसके बाद 21 के क्वेश्चन की बात करें तो FeCuSO4 के से अपन अभिक्रिया करवाएंगे, FeSO4 + Cu, तो इसका मतलब अभिक्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए, तो इसमें अभिक्रिया की पहचान करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा विस्थापन और रेडॉक्स, क्या आएगा भाई, इसमें विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बिल्कुल ये प्रश्न मैंने करवाया और समझाया भी था, इस प्रश्न को मैंने 3 तरीके से समझाया था, आप देख लेना मेरी क्लास में करंट के क्वेश्चन में मैंने ये बताया था। और इसमें अपने पास किशोरी जो है ना, सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV टीकाकरण शुरू किया गया है, तो ये ध्यान में रखना, ये रहा आपके पास सर्वाइकल वाला से संबंधित। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार है भाई, वज्र प्रहार की बात करें तो कहाँ, महाजन राजस्थान जैसलमेर में किया गया है, तो ये ध्यान में रख लेना। अब इसके बाद में बात करें भारत की स्वदेशी क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का नाम क्या है, उसका नाम नाविक है भाई, ये नाविक ऐसे नहीं है, NAVIC है भाई, है ना, क्या नाम है इसका नाम नाविक है, और ये मैंने करवाया भाई अपनी क्लास में। इसके बाद में बात करें क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, कौन सा लोकप्रिय नृत्य गणगौर के अवसर पर घूमर किया जाता है भाई, ये रहा आपके पास, है ना, कौन सा किया जाता है, अविवाहित लड़कियों और विवाहित महिलाओं द्वारा 16 दिनों तक विधि पूर्वक आयोजित किया जाता है, वो घूमर किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव, ये बहुत ही सरल प्रश्न था, तो इसे मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने करवाया है, शुरू में है, आप देखोगे सर अपनी तारीफ किए जा रहे हो, चलिए कोई बात नहीं है, मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ भाई। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिसका मुख्य उपयोग किया जाता है उर्वरक और सीमेंट उद्योग में, किया है कि नहीं प्रश्न। अगर आप लोगों ने मेरी पेपर सीरीज देखी है तो उसमें आया है ये प्रश्न, मैंने विज्ञान के लिए गारंटी ली थी कि ये प्रश्नों के अलावा कुछ नहीं आना है, विज्ञान के सारे प्रश्न वहीं से आए हैं, कोई 2-4 प्रश्न छोड़ दो। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में पक्का रिवीज अपने पास ये प्रश्न आया है कि नहीं आया है, बता देना मुझे। इसमें अपने पास काली मिट्टी है भाई,
मध्यम जो अपने लावा से बनी हुई मिट्टी है, क्योंकि हाड़ौती का पठार है ये। हाड़ौती के पठार के लिए मैंने आप लोगों को बताया भाई, है ना, हाड़ौती के पठार में मैंने समझाया था आप लोगों को काली मिट्टी क्यों है, आप लोगों को ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई मिट्टी होती है वो। अच्छा, इसके बाद में बात करें भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या घनत्व है। अब देखो अपने पास सबसे ज़्यादा घनत्व की बात करें तो जयपुर में था, लेकिन अब जोधपुर है, कोटा है और उदयपुर है, तो इसमें से सबसे ज़्यादा बात करें तो वो भरतपुर का है। 500 प्लस है भाई, इसका कितना है, 500 प्लस था। और मैंने समझाया आप लोगों को क्रम से समझाया था मैंने उसमें। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसका मिलान करना भाई। तो इसमें मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ 30 नंबर के क्वेश्चन का सीधा। इसका आंसर आएगा आप लोगों के पास डी, जो डी है ना, ये जो डी है इसमें देख लेना, ये रहा, ए के सामने 3 है, बी के सामने 4 है, सी के सामने 1 और डी के सामने 2 है, ये इसका आंसर है। इसके बाद में बात करें 31 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें आ जाता है निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में चंबल परियोजना से सही है। तो चंबल परियोजना की बात करें तो इसमें से सही कौन सा है, एक बहुउद्देशीय राज्य परियोजना है जिसमें गुजरात और राजस्थान शामिल नहीं है भाई, ये पहला ही गलत है इसमें, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश की है ये जो परियोजना है, वो गुजरात नहीं शामिल है इसमें, पहला पॉइंट गलत हो गया। इस परियोजना को 1950 में केंद्रीय जल एवं विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी की गई, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर का निर्माण, ये दोनों सही है भाई। इसमें चंबल कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वित्त पोषित नहीं है, ये IMF वित्त पोषित नहीं है, तो बी और सी सही है, इसमें आपके पास ऑप्शन सी सही रहेगा, ये ध्यान में रख लेना भैया। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जैसमंद है, इसमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। अच्छा, 5वें संस्करण में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों के लोगो के रूप में निम्नलिखित, ये जो लोगो है ना, इसमें बात करें तो इसमें आपके पास कौन कौन सा है, इसमें आपके पास हवा महल और रणथंभौर, ये दोनों शामिल है, तो इसमें ए और बी शामिल है और बाकी कोई शामिल नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करें, ये 33 नंबर क्वेश्चन हो गया भाई। हाँ चलिए, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ है, राष्ट्र भारत की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें अगर अपन बात करें, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूं क्योंकि समय ज़्यादा नष्ट नहीं करते हुए, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, BDAC, ध्यान में रख लेना भाई, BDAC। इनका ये क्रम मैंने सन सहित करवाया भाई, है ना, इनका वर्ष है ना वो मैंने इनके सामने लिखा था, किससे संबंधित है, कालक्रम का मतलब नीलगिरी को भारत के पहले संरक्षित जीवमंडल में रूपांतरित किया गया है, ये सारी बातें मैंने आपको सन सहित करवाई थी उसमें। अच्छा, 35 में बात करें तो क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कि खाद्य डिब्बों को टिन से लेपित किया जाता है और न कि जिंक से, क्यों इसमें अपने पास बात करें तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन आंसर होगा वो आंसर होगा ए, जिंक टिन की तुलना में प्रतिक्रियाशील होता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्रोत को रुपयों का सर्वाधिक हिस्सा प्राप्त होता है। तो इसमें बात करें तो ब्याज का जो भुगतान होता है, इसमें अपने पास सबसे ज़्यादा क्या है, हिस्सा प्राप्त होता है भाई, तो ये ध्यान में रखना। अगर इसमें बात करें आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 की, तो क्वेश्चन नंबर 37 में आपका आंसर होगा भाई 6, तो ये ध्यान में रखना भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर सही है 37 में। 38 में बात करें तो क्या दिया हुआ, राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये स्वरोजगार योजना से संबंधित मैंने आपको प्रश्न करवाया भाई, इसमें आपके पास जो गलत है ना वो कौन सा होगा, 38 नंबर क्वेश्चन में आपके पास आंसर होगा डी, ये जो डी है ना ये गलत है भाई, कि जिन आवेदकों ने कक्षा 8 से कक्षा 12 तक पढ़ाई की है वे सेवा या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 7.5 लाख तक की राशि प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उनको 5 लाख तक की राशि है। वो मैंने करवाया था ना आप लोगों को सारी डिटेल, पूरे पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाया मैंने ये प्रश्न, अगर याद आ रहा है तो। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, इसमें अगर बात करें तो क्या एक संख्या का वर्ग 225 के साथ समाप्त होता है, तो इसका आंसर बताऊंगा तो मैं आप लोगों को, इसका आंसर आएगा 25 भाई, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 25, 39 नंबर क्वेश्चन में आंसर नंबर 25। अच्छा, 40 में बात करते हैं, 40 में क्या दिया हो भाई, इसमें अगर बात करें तो क्या है, कथन 1, राजस्थान पूरे देश में अपनी हस्तकलाओं के लिए प्रसिद्ध है, राजशाही संरक्षण में अनेक हस्तशिल्पों का विकास हुआ। उपयुक्त कथन में बात करें तो ए और आर दोनों सही है भाई, 40 में अपने पास ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, इसकी क्या है, व्याख्या दोनों सही है ए और आर, और अपने पास व्याख्या भी सही करता है, जो आर है ना वो एक ही व्याख्या सही करता है। कमरे के तापमान पर तरल धातु में कौन सी है, बहुत बार अधातु पूछिए भाई,
ये बिल्कुल प्रश्न रिपीट हुआ है। ब्रोमीन है, वो क्या है, ब्रोमीन जो अधातु है, और धातु पूछता तो आपके पास पारा हो जाती है कि नहीं है, मरकरी जिसको अपन कहते हैं। इसके बाद में आपके पास कर रहे हैं दिल्ली, ये मैंने करवाया है, बिल्कुल करवाया है। इसमें आपका खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना क्षेत्र, बिल्कुल ऐसा कैसा। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी एक लास्ट की क्लास, मेगा क्लास, जिसमें मैंने 1000 प्लस प्रश्नों के हल करवाए हैं, उसमें देख लेना अगर झूठ बोल रहा हूँ तो। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए दो कथन है भाई, इसमें से बात करें तो एक ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है, इसका आंसर बता देता हूँ मैं 43 का। तो 43 का आपके पास आंसर आ जाएगा कितने, ए और आर दोनों सही है भाई, और आर ए की व्याख्या भी करता है भाई, ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। अच्छा, इसमें बात करें टूटी हुई हड्डियों में प्लास्टर के, टूटी हड्डियों को सही स्थिति में सहारा देने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसमें अगर बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सही है भाई, ये किया जाता है। इसके बाद में बात करें कौन सा मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया के वाहक के रूप में उपयोग, तो इसमें आपके पास जो एंडीज इजिप्टी है ना, एंडीज इजिप्टी, ये इन दोनों के वाहक के रूप में कार्य करता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें मैं ना आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, सरल प्रश्न है, इसका आंसर ही देख लेते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है भाई। 46 में आपका आंसर आ जाएगा सी। 46 में आंसर कौन सा आ जाएगा भाई, सी आ जाएगा। और ये पे देख लेना भाई, जैसलमेर है, येलो स्टोन है, पीला पत्थर के लिए यही जाना जाता है। नागौर आपके लिए किस में है भाई, बी। 3 में आ जाएगा संगमरमर, ये जो गंगानगर है किन्ना के लिए, और अपने पास किन्नो मतलब अपने जो संतरा वगैरह उनके लिए, और ये थेवाकला, तो ये देख लेना सी सही है इसका। अब से इसमें बात करें 47 में, तो क्या दिया हुआ, जलवायु परिवर्तन पर राजस्थान कार्य योजना आरपीसी का सही क्रम कौन सा है, तो इसका भी मैं आंसर ही बता देता हूँ आपको सीधा। इसका आंसर आ जाएगा ए। कौन सा आ जाएगा, ए बी सी डी, ये क्रम में सही है भाई, ध्यान से देख लेना। और इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 48, और 48 में मैं आपको बताऊं इसका आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 48 में 2, क्या आ जाएगा, डी वर्ग मात्रक भाई, ये रहा 2 वर्ग मात्रक हो जाएगा इसका आंसर। और 48 आएगा। 49 में देखते हैं भाई। अब 49 में बात करें तो क्या दिया हुआ है, राजस्थान में सिंचाई के स्रोत के रूप में तालाबों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अगर इसमें बात करें तो ये सिंचाई के पारंपरिक स्रोत, चलिए बता देते हैं, अधिक वर्षा, इसमें आंसर ही देख लेते हैं भाई, इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें आपका ऑप्शन सी सही रहेगा भाई, ऑप्शन सी क्या है, ए और बी सही है, बाकी ये दोनों है ना ये गलत है भाई। अब ए और बी में क्या दिया हुआ है देख लेना भाई। हाँ, अधिकतर वर्षा जल तालाबों में अवरोधक बनाकर एकत्रित किया जाता है। भीम सागर राज्य में प्रसिद्ध तालाबों में से एक है। कुछ वर्षों में तीव्र वृद्धि देखिए, नहीं भैया नहीं है, आपके पास ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है राजस्थान में जिला उद्योग केंद्रों DIC की क्या भूमिका रही है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसका आंसर बताएं तो आपके पास आ जाएगा इसका आंसर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना भाई। तो ये इसमें ये रहा आपके पास ऑप्शन कौन सा, सी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इसमें भी मैं आपको आंसर ही बता देता हूँ। 51 का आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 51 में सी। 51 का जो है ना सी ऑप्शन देख लेना भाई, ए के सामने 2 है, बी के सामने 3 है, सी के सामने 1 और डी के सामने 4 है। अब आप देख लेना भाई उसमें, क्योंकि ऐसे अपने पास क्लास है ना, अपन ज़्यादा नहीं 15 मिनट का समय लिया था अपन ने। इसमें भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ 52 नंबर में भी आपके पास क्वेश्चन जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा 52 में, 52 में आपके पास ए आएगा भाई। क्या आएगा, ए के सामने 3 है, ए के सामने 3 ये रहा, बी के सामने 1 है तो ये रहा, सी के सामने आपके पास 2 है, सी के सामने 2 ये रहा, और ये इसके बाद डी के सामने 4, तो ये देख लेना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ, राजस्थान में के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान में कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो अगर सीधी सी बात करें आपके पास 53 नंबर क्वेश्चन में, तो ये आपके पास आ जाती है ए और डी। ये ए और डी जो है ना, ए और सरसों, तो ये कहाँ पे आपके ऑप्शन ए में आ जाती है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई, पूर्वी संभावित तो बाढ़ संभावित है, क्योंकि वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या कौन सा 54, इसमें बात करें तो इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा, मैं आंसर बता देता हूँ 54 में कौन सा, 180, इसका आंसर आ जाएगा 180। अच्छा, 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा है, वैज्ञानिक औद्योगिक, इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ भाई। इसमें आएगा सवाईपुरा। कौन सा आएगा भाई, सवाईपुरा आंसर इसका रहेगा। और इसके बाद 56 की बात करें तो 56 में आपके पास कौन सा आएगा, तनसुख की बात करें तो तनसुख में आपके पास आंसर आएगा अंगरखी। क्या आ जाएगा, अंगरखी इसका आंसर हो जाएगा।
अच्छा, राजस्थानी कविता की प्रश्न कौन सा है, राजस्थान कविता की किस शैली में लय और इसकी बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा है भाई, इसके बाद में इसका आंसर आ जाएगा झमाल। हाँ, झमाल ऑप्शन बी, तो ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, कांच के एक प्रिज्म में, ये प्रश्न बिल्कुल अपना रिपीट हुआ भाई, है ना। हाँ, बता रहा हूँ आपको ध्यान दिलाने के लिए, परिक्षेपण ऑप्शंस पे देख लेना, ध्यान दे लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान की कृषि उपज मंडियां किसानों की मदद कर रही है भाई, ये क्या कर रही है, अपने उत्पादों के सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए काम कर रही है, कृषि से संबंधित। अच्छा, इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो ये आ जाता है आपके पास कौन सा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड किस क्षेत्र में काम करता है भाई, सीधी सी बात है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है। मैंने आपको उदाहरण देके समझाया था गैर पारंपरिक ऊर्जा से संबंधित कि कौन सी होती है, और अक्षय ऊर्जा क्या काम करती है, जो लिमिटेड है वो, है ना, आयोग क्या काम करता है, अरे सीधी सी बात है। राजस्थान की भूमि उपयोग पद्धति 2021 की विभिन्न श्रेणियों में अवरोही क्रम में बात करते हैं, तो इसमें अगर अपन बात करें, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन आ गया भाई, 61, तो 61 में आपके पास आंसर बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, इसमें आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ए बी सी डी ऑप्शन सही है, तो ये अवरोही क्रम है क्या इसका, बिल्कुल अवरोही क्रम में है। कृषि योग्य बंजर भूमि, जंगल, बंजर एवं कृषि भूमि और वर्तमान प्रतिभूमि, तो इसमें ऑप्शन ये रहेगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 62, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही सरल प्रश्न है इसका। 62 का आंसर आपके पास आ जाएगा, 62 में बी ऑप्शन है भाई, 62 में आपके पास बी, ए के सामने 3 है तो ये देख लेना, ये रहा आपके पास, बी के सामने 1 है तो ये रहा, सी के सामने 4 है तो ये रहा, और डी के सामने 2 है तो ये देख लेना बिल्कुल। और अगर इसमें अपने पास जल्दबाजी में कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, तो ऐसे मत करना कहाँ से देखिए सर आंसर की, मैं बता देता हूँ कि भाई कुछ एक प्रश्नों में ऐसा हो सकता है कि कोई और बता दे, कुछ और बता दे भाई। अब इसमें भारत में सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, अगर अपन बात करें सबसे ज़्यादा, तो इसमें आपके पास आंसर कौन सा आएगा भाई, इसमें आएगा आपके पास सीसा और जस्ता, लेड और ये रहा जिंक, इसका होता है सबसे ज़्यादा, ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में बात करते हैं कौन सा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट तो बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, वैसे प्रश्न करवाया है लेकिन मैं इसका हक नहीं लूंगा कि भाई आपने कैसे बता दिया, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। महाराणा प्रताप इसका आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के किस शासक ने हल्दी घाटी के 1576 में मुगल शासक अकबर की सेना को पराजित करके उसकी शक्ति का वीरतापूर्ण सामना, देखो इसमें एक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ा गई, बाकी अपन इसको हम महाराणा प्रताप मान लेते हैं, महाराणा प्रताप की इसमें पराजय होती है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ 65 में, यह है राजस्थान में निम्नलिखित किस बाघ परियोजना का सबसे दक्षिणी, तो बाघ परियोजना में सबसे दक्षिणी बात करेंगे तो सीधी सी बात है कौन सी आएगी, मुकुंदरा हिल्स, ये भी तो बाघ परियोजना बन गई ना अब, तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पे है, अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का ही तो हिस्सा है, तो वहाँ पे देख लेना, इसको आंसर सही हो जाएगा ये। इसके बाद में किस फसल की खेती के लिए 140 दिनों तक का कपास है भाई, ये अपनी बात हो चुकी है भाई, बिल्कुल बात हुई है। मैंने कपास से संबंधित आपको ऑप्शंस देखे है ना, ऑप्शंस नहीं होते क्या, ए सही है, बी सही है, सी सही है और 1 2 3 सही है, इस तरीके से समझाया था। अच्छा, 2026 की प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर भारत में निम्नलिखित पुरस्कारों का अवरोही क्रम की बात करें, क्या है अवरोही क्रम में बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67, तो सबसे पहले अवरोही क्रम में बात करें भाई, तो अवरोही क्रम में आपके पास तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे भी बड़ा, तो ये होता है। तो सबसे पहले पद्मश्री हो जाएगा, पद्म भूषण हो जाएगा, पद्म विभूषण और अशोक चक्र हो जाएगा, ये इनका क्रम रहने वाला है। तो एक सी पे एक, यानी मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ आप लोगों को भाई, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कौन सा है भाई, वैसे मैंने बता दिया यहाँ पे, ये देख लेना भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 67 में बता देता हूँ, ऑप्शन इसका आ जाएगा आपके पास बी, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, देख लेना अब आप। अच्छा, भारत के निम्नलिखित जीवमंडल भंडारों को उत्तर से दक्षिण की ओर अपने पास व्यवस्थित करें, क्या करना है भाई, अपने पास उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे करना है, तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ ताकि अपना समय नष्ट नहीं हो। इसमें आपका आंसर आएगा डी, ये रहा सी डी ए बी हो जाता है। अच्छा, अपने पास 69 में बात करें तो क्या जाता है, वर्गीकृत डेटा के गणना करने के लिए उपयोग की गई जाने वाली विधियों के संबंध में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। तो देखो मैं इसका आंसर बता देता हूँ सीधा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 69 का, दोनों क्या है, कथन ए सत्य है और कथन लेकिन 2 असत्य भाई, इसमें कथन एक ही सही है, दूसरा असत्य है, तो कथन एक सत्य है लेकिन कथन ये रहा आपके पास, ऑप्शन सी सही रहेगा इसमें। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या रखा है, तो 70 का एक बार आंसर देखो भाई, आप लोग खुद देख लेना, इसका आंसर आया नहीं है मेरे पास अभी।
इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71, और 71 में बात करें तो आपके पास ऑप्शंस कौन से आएंगे भाई। इसमें अगर बात करें तो आपके पास मैं एक बार थोड़े से आंसर्स कर लेता हूँ। 71 में आपके पास आ जाएगा कथन 1 और दोनों ही सत्य हैं भाई, ये कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं भाई इसमें, तो ध्यान से देख लेना भाई 71 में। इसके बाद में बात करते हैं 72 एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें मैं सीधे आंसर बता देता हूँ, सरल प्रश्न है, ये करवाया हुआ है मेरा। 72 का आंसर आ जाएगा आपके पास ए बी सी डी, तो ये चारों ही सही है भाई। क्या सही है ये चारों ही सही है, ए बी सी डी, ध्यान से देख लेना भाई इसको। और ये सरल है भाई, ये करवाया हुआ प्रश्न है, ऐसे नहीं है कि नहीं करवाया। विज्ञान के प्रश्न मैंने सारे करवाए आप लोगों को, ये बिल्कुल करवाया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट। इसमें अपने पास ये विटामिन बी की वजह से तो बहुत चर्चा में आई थी भाई अपन। 73, तो इसका आंसर आपके पास सी हो जाएगा भाई। ये सी देख लेना आप लोग, है ना। सी में ए के सामने 3 है तो ये रहा, बी के सामने आपके पास 1 है तो ये रहा। स्कर्वी के बारे में भी बहुत चर्चा हुई थी अपनी। और इसके बाद में सी के सामने 2 है, तो सॉरी क्या है, हाँ, सी के सामने आपके पास 2 रिकेट्स होता है, बिल्कुल हुआ है। और ये अपने पास ये सारी बीमारियों के बारे में अपनी चर्चा हुई थी और डिटेल से हुई थी, ऐसे भी नहीं है भाई। इसके बाद में 74 की बात करें तो राजस्थान के रामसर में अगर श्लोकीय में दर्जा प्राप्त करने वाले निम्नलिखित को कालानुक्रम की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास कौन सा भाई, केवलादेव है, उसके बाद में सांबर है। इसके बाद देख लो बी सी कहाँ पे है, बी सी इसमें है, बी सी इसमें है। तो मैं इसका आंसर बता ही देता हूँ भाई, नहीं तो फिर आप गड़बड़ी करवा दोगे मेरे से। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ये रहा आपके पास सी ऑप्शन सही। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं 75, इसमें बात करें तो क्या है, राजस्थान किस खनिज में उत्पादन में मूल्य के लिए भारत में दूसरे स्थान पर है। मूल्य के लिए बात करें तो 75 में आपके पास आंसर हो जाएगा लघु खनिज। क्या हो जाएगा, लघु खनिज। 76 में भी बात कर लेते हैं अपने पास। 76 में बात करें तो आपके पास हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट परियोजना, ये रही आपके पास। इसमें 70 राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र किस हाइड्रोकार्बन बेसिन से जुड़े हैं, तो पश्चिमी राजस्थान रिफ्ट बेसिन से जुड़े हैं। ये बहुत सरल प्रश्न है तो इसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये 77 वाला मैं बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आएगा भाई। इसका आंसर आएगा आपके पास 8 सेंटीमीटर। कितना आएगा, इसका आएगा 8 सेंटीमीटर। और 78 नंबर में अगर बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा आएगा, बाड़मेर और बीकानेर। इसमें क्या है भाई, प्रश्न देखते हैं। भारत में लिग्नाइट, बिल्कुल बाड़मेर और बीकानेर से संबंधित है, सही है। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, और 79 की बात करें तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं 79 की। तो इसमें आपके पास ऑप्शन डी सही रहेगा भाई, ये रहा आपके पास डी। तो औद्योगिक अवसंरचना और औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना। मैं देखो इस पेपर की बात करूं तो इस पेपर को मैं टफ कैटेगरी में नहीं रखूंगा भाई, बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। अब इसमें बात कर लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं सीधा। इसका आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है भाई। ये रहा आपके पास ऑप्शन सही। 80 नंबर क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कौन सा है, ये देख लेना भाई 80 नंबर क्वेश्चन, अगर आपका पेपर दूसरा है तो। इसके बाद में बात करते हैं 81, तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। 81 में आपके पास आंसर आ जाएगा डी। कौन सा है, ये रहा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा भाई कौन से नंबर का क्वेश्चन है, 82 का। तो 82 में देख लेना भाई ये प्रश्न कौन सा, आप लोग एक बार मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा, ये 82 है भाई। तो इसमें अगर मैं बात बताऊं आपके पास इसका आंसर 82 का, तो वो आ जाएगा आपके पास ऑप्शन ए सही रहेगा इसका। ए के सामने 2, बी के सामने 1, सी के सामने 4, डी के सामने 3। तो देख लेना भैया। अब इसके बाद 83 है क्या, हाँ 83 का भी आंसर बता देते हैं भाई। तो 83 का आपके पास आंसर हो जाएगा 288। कितने भाई, ये रहा 288, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 84 की बात कर लेते हैं। तो 84 में अगर बात करें तो क्या है, ये 2047 तक बीमा पहल की बात करते हैं 84 में। तो 84 की बात करें, आंसर आ जाएगा कोटपुतली बहरोड। क्या आ जाएगा, कोटपुतली बहरोड, ये रहा आपके पास आंसर। 85 की बात करें तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ 85। तो 85 में आपके पास ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है भाई इसकी। क्या है, ए आर दोनों है सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। क्या है प्रश्न, मैं देख लेता हूँ। सोल्डर का उपयोग तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है, सोल्डर का गलनांक बहुत ऊंच होता है। नहीं, दोनों सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, इसमें बिल्कुल सही कह रहा है भाई आंसर अपना। अच्छा, नेक्स्ट बात करें 86। तो 86 1857 की क्रांति में जुड़ी, ये प्रश्न मैंने रिपीट मैं बता देता हूँ, सेम ऐसा कैसा प्रश्न है। अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो आप मुझे कुछ भी कर देना, कमेंट कर देना आप। हाँ, इसमें का क्रम मैं समझा देता हूँ, बस बता देता हूँ इसका आंसर आप लोगों के पास। इसका आंसर आएगा आपके पास बी, ऑप्शन बी सही है इसका। देखो सबसे पहले नसीराबाद में हुई थी, है ना, मैंने तारीख बताई थी। उसके बाद में नीमच में हुई थी, और उसके बाद में सी आपके पास एरिनपुरा, और उसके बाद में आवा की खड़ाई जो लड़ाई वो सितंबर में हुई थी, है ना, याद आ रहा होगा। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ये देख लेना भाई आप, बी ऑप्शन इसका।
बारानी की बात करें तो बारानी में आपके पास ऑप्शन कौन सा सही रहेगा भाई, चना रहेगा बारानी में, क्योंकि ये बाकी तो क्या है, बारानी प्रकार की कृषि यानी वर्षा पे आधारित, तो चना अपने पास वर्षा पे आधारित होता है। 88 में मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल चना है इसमें। और बाकी बात करें तो देखो सरसों है ना, ये रबी की फसल में आ जाती है, बारानी नहीं है। अच्छा, एक मीनार की 89 नंबर क्वेश्चन जो है ना, तल से पर खड़ी है भाई, देखो इस प्रश्न का भी आंसर एक बार मेरे पास आया नहीं है, तो जिसका प्रश्न मेरे पास नहीं है वो डिलीट भी हो सकता है भाई, ध्यान से समझ लेना ये बात। अच्छा, 90 की बात कर लेते हैं। 90 में भी मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। 90 में आपका आंसर हो जाएगा बी। कौन सा, ये रहा बी। अब ये मिला लेना भैया आप लोग, है ना, ये सही बिल्कुल बात है। क्रांति से संबंधित बात करें तो ये रही दुग्ध क्रांति है, नीली मत्स्य पालन है, भूरा खाद्यान्न प्रसंस्करण है और सुनहरा फलों से संबंधित है। तो ये देख लेना आंसर आप लोग, इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है भाई। हाँ, अब बात करते हैं इसमें, तो ये मैं 91 का जो है ना, इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर आ जाएगा कि सही है, और आर की व्याख्या भी सही करता है भाई। ये लो, इसमें आपको क्या करना है, ये जो ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी सही करता है। कौन सा प्रश्न है, चंबल की खाइयाँ खेती के लिए अनुपयुक्त होती है, बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरी नालियों के गड्ढे के रूप में बनाता है, इसलिए खेती नहीं हो सकती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। अच्छा, 92 की बात करते हैं, तो 92 में क्या है भाई, 92 की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों ही सही है भाई। क्या दोनों सही तो है, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। क्या है इसमें, ये रहा, इसका ऑप्शन ये होगा भाई। क्या है, मैं देख लेता हूँ, कपास की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई की उपलब्ध सुविधाएं होती है, बिल्कुल सही बात है। गंगानगर जिला राजस्थान के कपास का प्रमुख उत्पादक है। हाँ, उत्पादक है भी, लेकिन कारण थोड़ी ना बन रहा है, कारण नहीं बन रहा, तो इसका मतलब दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। अच्छा, इसके बाद में बात करें 93 की। 93 क्या, जोधपुर में बोरनाडा, बिल्कुल अपने ये पढ़ा है भाई, ये प्रश्न पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, हस्तशिल्प के लिए, तो ये रहा हस्तशिल्प के लिए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य बुजुर्गों के लिए बजट प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। क्या बना है भाई, राजस्थान बना है। इसमें अपने पास देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं है ना, एक मिनट अभी, हाँ राजस्थान बिल्कुल सही है भाई। और मेजा बांध आपके पास कोठारी नदी पे है। मेजा बांध कहाँ पे है भाई, कोठारी नदी में है, भीलवाड़ा में है। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक उर्वरक, रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। वे सामान्य रूप से अनुत्क्रमणीय होते हैं, पूर्णतः विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ भाई, कौन सा 96 का, नहीं तो लेट हो जाएगी। इसके आंसर हो जाएंगे भाई अपने पास केवल सी ऑप्शन इसका सही है। क्या भाई, सी ऑप्शन, केवल ए क्या है भाई, ए बी और डी सही है, ये देख लेना भाई, ए बी और डी। क्या है, इन परिवर्तनों के दौरान कोई ऊर्जा परिवर्तन, बिल्कुल ऊर्जा परिवर्तन होता है भाई, बिल्कुल होता है रासायनिक परिवर्तन में। इसका तो उदाहरण मैंने बहुत शानदार तरीके से समझाया था। उस संत का नाम बताइए जो जिन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन शुरू करने की, संत धन्ना जी को माना जाता है भाई अपने राजस्थान में, है ना। मैं देख लेता हूँ भाई, बिल्कुल संत धन्ना जी है। हाँ, संत धन्ना जी को माना जाता है भाई इसमें, किसमें, अपने पास राजस्थान में धार्मिक आंदोलन के लिए। अच्छा, 98 की बात करते हैं, तो 98 में आपके पास कौन सा है, त्रिभुज, हाँ कथन और कारण के बारे में है भाई, ये देख लेना कौन सा प्रश्न है। त्रिभुज के बहिष्कोण दो अंत सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 98 में आपके पास हो जाता है सी ऑप्शन। तो ये रहा आपके पास क्या है, सत्य, ये तो सत्य है और अपने पास कथन दो है वो असत्य है। इसके बाद में बात करते हैं 99 की, तो 99 में आपको मैच करना है, तो ये आप कर लोगे मुझे पता है। उच्च न्यायालय कहाँ पे, ये प्रश्न मेरा करवाया हुआ है आप लोगों को। उच्च न्यायालय जोधपुर में है, शिक्षा विभाग बीकानेर में है, खनिज विभाग उदयपुर में है और कृषि विभाग आपके पास भरतपुर में है। मैंने करवाया है ये प्रश्न, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो देख लेना आप लोग, अगर ऐसा का ऐसा नहीं करवाया हो तो बता देना मुझे। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की, तो 100 में अपने पास बात करते हैं, तो ये क्या है, कौन सा गलत है, तो इसमें ये तो आप लोगों ने कर दिया होगा भाई, राजकीय वृक्ष आपके पास खेर नहीं है, है ना, हाँ रोहिड़ा है। नीचे अंक तालिका की बात करते हैं, इसका आंसर मैं बताऊंगा भाई सीधे। 101 में आपके पास आंसर आ जाएगा 15, इसका आंसर 15 आएगा भाई, है ना। ये इसका आंसर कितना आएगा, 15, देख लेना एक बार। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें मैं सीधा आंसर बता देता हूँ आपके पास 102 में। इसमें है सालर के पेड़ की लकड़ी इस्तेमाल, पैकिंग का इस्तेमाल पैकिंग के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है भाई, इसका पैकिंग के लिए ही किया जाता है सालर की लकड़ी का, तो ये गलत है। बाकी आपके पास ऑप्शन सही हो जाते हैं। 103 की बात कर लेते हैं, तो 103 में आपका आंसर हो जाएगा तुलिका चौधरी। इसमें ये रहा भाई आपके पास आंसर, तुलिका चौधरी 103 में। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आ जाता है 104 में आपके पास, राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य निम्नलिखित को बढ़ावा देना है। क्या बढ़ावा देना है भाई, आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विकेंद्रीकृत और बड़े पैमाने पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, ये अपने पास 104 का हो जाएगा।
105 की बात कर लेते हैं, क्या है, राजस्थान के उस शक्तिशाली राजा का नाम बताइए जिसने उत्तरी भारत प्रशासन किया, जिसकी सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दिल्ली के इब्राहिम लोदी को, तो राणा सांगा है भाई। इतना अपने पास क्या है संकेत देने पे तो आप बता दोगे बारी बांडी का युद्ध किसने जीता, राणा सांगा ने जीता था। अच्छा, इसके बाद में 106 में बात कर लेते हैं। 106 की बात करें तो कौन आ जाएगा भाई, इसमें फास्फेट आ जाएगा भाई, फास्फोराइट है भाई। क्या है ये फास्फोराइट है। क्या राजस्थान में फास्फेटी उर्वरकों में उपयोग की जाने वाले किस उर्वरक खनिज का प्रमुख उत्पादन है, तो फास्फोराइट का हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 में मैं आंसर बता देता हूँ सीधे। 107 का आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई। देख लेना, ये मैच कर लेना, है ना, ध्यान से देख लेना भाई। ये एथेनॉल वाला वो जो है ना मैटर, ये है, ये है आपके पास। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 108 में बात करें तो क्या जाता है, ये आपके पास हो जाएगा कौन सा 108 में, मैं सीधा आंसर बताऊंगा भैया आप लोगों को। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या है, तो ये चारों अपने पास चारों ऑप्शन से क्या है देख लेना। अब आपके पास जो है ना सही उपयुक्त कथन है वो ए बी सी डी तीनों ही, चारों ही सही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात करें तो 109 में क्या दिया हुआ है, 9 में बात करें तो क्या है, भारत के किस भवन निर्माण में संगमरमर का हो जाएगा भाई, अपने पास ये रहा संगमरमर, इसका आंसर हो जाएगा 109 में। अभी देख लेते हैं, बिल्कुल संगमरमर सही है। 110 में बात करें 8वां भारत और ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय योद्धा की बात करें तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ही ये किया गया आपके पास, कौन सा 110 में, हाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया भाई। 111 की बात करें तो ये ग्लासगो हो जाएगा, 111 में आपके पास ग्लासगो, ये रहा ऑप्शन। और 112 की बात करें तो इसमें अगर बात करें तो ये आ जाएगा आपके पास राजस्थान के खिलाड़ियों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें मैं सीधे गलत कथन पे ही बता देता हूँ। अरुंधति चौधरी वाला पदक है ना, अरुण चौधरी ये रहा ने विश्व मुक्केबाजी में, ये रहा भाई आपके पास, ये गलत है। बाकी सारे क्या है, सबसे उपयुक्त विकल्प में गलत कथन की बात करें तो अरुंधति चौधरी ने विश्व मुक्केबाजी में 2025 में 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है भाई, ये गलत है इसमें। इसके बाद में बात करते हैं 113 की बात करें तो इसका आंसर बताऊंगा मैं सीधे आपको। इसका 13 का आंसर हो जाएगा 2.25, ये 10 की घात नहीं 108 ms। कहाँ पे है भाई 108 का मतलब कौन सा आएगा भाई, ये बिल्कुल ये आपके सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहा है ना, ये 10 अपने इसको कौन जो घात है ना, इसको हल करेंगे तो वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। इसका ऑप्शन ए सही है, सीधी सी बात ये है। अच्छा, 14 में बात करें तो इसका ऑप्शन आपके पास हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास डी। चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन के कारण चालक में विद्युत प्रवाह का प्रेरण हो जाएगा भाई। अच्छा, अपने पास 115 की बात करें तो 115 में आपके पास आंसर हो जाएगा कौन सा, 115 में सी हो जाएगा भाई, है ना। 115 मिल से क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की अगर बात करें तो इसमें ये आ जाएगा। निजी क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ होता भाई, है ना, ये ध्यान में रख लेना, ये छोटी सी बात है भाई। इसके बाद में बात करते हैं क्या आ जाएगा नेक्स्ट, कौन से क्वेश्चन नंबर 15 में हो गया आपके पास। इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट उच्च, हाँ ये प्रश्न बिल्कुल सेम मैंने आप लोगों को अपने क्लास में करवाया है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक नहीं, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक वाला ऑप्शन सही रहेगा। आप क्लास में देख लेना ये के ऑप्शन मैंने दिए हैं अपनी क्लास में। तो 116 में आपके पास ऑप्शन सी सही रहेगा। 117 की बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, राजस्थान में न्यूनतम पानी का उपयोग करके कृषि क्षेत्रों की सिंचाई करने और इसमें ड्रिप स्प्रिंकलर, ये रहा आपके पास, ये तो बहुत ही सरल था, है ना, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना। एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए यदि माध्य 24 है और माध्यिका 26 है तो बहुलक का मान क्या होगा, तो इसका आंसर मैं बताऊं तो इसका आंसर होगा 30। ये रहा आपके पास इसका आंसर 30। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। तो सबसे उपयुक्त क्या निम्न में से राजस्थान में 100 द्वीपों का समूह बांसवाड़ा है भाई, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को। इसके बाद में बात करें गोल्डन राइस चावल की एक पारजीनी ट्रांसजेनिक किस्म है जिसे निम्नलिखित की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया है। तो इसमें अगर बात करें विटामिन बीटा कैरोटीन ही है शायद, इसमें मैं बता देता हूँ, हाँ बिल्कुल यही है भाई, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए बीटा कैरोटीन है। अच्छा, क्या है, सुपर थर्मल पावर का मतलब तापीय विद्युत योजना, और तापीय का मतलब होता है कोयला आधारित परियोजना। 121 में आपके पास क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं इसमें, तो इसमें आपके पास हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये रहा आपके पास ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभियान एक नक्सल विरोधी अभियान था भाई, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट था। अच्छा, 123 की बात कर लेते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने रियासतों के निरंकुश शासकों के प्रति तीव्र आक्रोश के साथ साथ देशभक्ति की भावना जगाई, तो असहयोग आंदोलन था भाई। वो कौन सा था, वो असहयोग आंदोलन था। ये बाकी जो सत्याग्रह है ना, ये अपने पास व्यक्तिगत थे, असहयोग आंदोलन पूरे देश स्तर के लिए था।
इसके बाद में बात करते हैं 124 में क्या है, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति के बारे में बात करें तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ सीधे आपको। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास क्या है, प्लग एंड प्ले। ये रहा प्लग एंड प्ले, ये रहा भाई आपके पास प्लग एंड प्ले सुविधाओं को बढ़ावा देना है इसका औद्योगिक नीति विकास। देख लेना भैया भैया कौन सा है। तारे के टिमटिमाने की बात करें तो वायुमंडलीय परावर्तन रखा है। नेक्स्ट आ रखा तारे के टिमटिमाने से कौन से भाई, तो वायुमंडल का अपवर्तन जो होता है ना वो तारों के टिमटिमाने के लिए क्या है, कारण बनता है, उत्तरदायी होता है। अच्छा 126 की बात करें तो 126 में आपके पास आंसर आ जाएगा 33.5 इसका आंसर हो जाएगा, देख लेना अब ये। इसके बाद में बात करते हैं 127 में क्या है, वागड़ की मीरा गौरी बाई को कहते हैं भाई, गौरी देवी को कहते हैं, गौरी देवी को नहीं कहते हैं, ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, ये क्या है, चंबल परियोजना। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। वैसे तो क्या है, कौन से जोड़े सही हैं इसमें आपके पास ए बी सी डी, आंसर आपके पास बी हो जाएगा, केवल बी और डी इसका ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में निवेश, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना का मुख्य फोकस क्या है, तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपके पास बी, ये रहा, नए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान करना। कौन से 129 का। 130 की बात करें तो क्या है, राजस्थान अद्वितीय शौर्य परंपरा 1948 से 47 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अनुकरणीय वीरता। ये मैं आंसर बता देता हूँ, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका आंसर आ जाएगा बी। कौन सा, ये रहा, शहीद CHM पीरू सिंह शेखावत, ये रहा। इसके बाद में बात करते हैं 31 की बात करें तो सेवा तीर्थ परिसर में, इसमें बात करें तो आपके पास 131 में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा डी। क्या है, डी, केवल ए बी और डी ऑप्शन सही है, सी गलत है इसमें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, ये तो इसमें ऑप्शन शामिल नहीं है, ए बी और डी इसमें ऑप्शन सही हो जाता है 121 में। 121 कहाँ गया, हाँ बिल्कुल। अब 132 की बात करें तो इसमें आपके पास क्या आ जाता है, कथन और कारण वाला है, तो इसमें भी मैं आंसर बता देता हूँ। 132 में आपके पास क्या है, 132 में हाँ व्याख्या भी सही है भाई, आर्य की व्याख्या सही व्याख्या है, तो आपके पास पहला ऑप्शन इसमें सही रहेगा। ये देख लेना कौन सा, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा या कोस थीटा के मान कभी एक से अधिक नहीं हो सकता, ये देख लेना आप लोग, है ना। इसका कारण क्या है वो भी दिया हुआ नीचे। 133 की बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा है, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत राजस्थान की पहली ऐसी ग्राम पंचायत संस्था बनी जिसे पूर्ण रूप से जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, तो 133 में बात करें तो 133 का आंसर हो जाएगा ए, बामनवास कंकड़। ये रहा आपके पास बामनवास कंकड़ जो है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा 134 की बात कर लेते हैं। 134 में क्या आ जाएगा आंसर, 134 का आंसर आपके पास होने वाला है भाई आंध्र प्रदेश। क्या है भाई इसमें, आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, किस राज्य ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ की उपस्थिति की पुष्टि किए जाने के साथ 33 वर्षों बाद पुनः बाघ परियोजना का दर्जा प्राप्त हुआ, तो वो आंध्र प्रदेश है। 135 में मैं सीधा आंसर बता देता हूं, तो 135 में आपके पास आंसर हो जाएगा आपके पास कौन सा आंसर, डी इसका सही करेक्ट आंसर है भाई। एक के सामने 3 है ना, ये देख लेना, ए के सामने 3 है, बी के सामने 1 है, तो ये रहा, सी के सामने 2 है, तो सी के सामने 2 ये रहा, और डी के सामने 4 है, बिल्कुल डी के सामने 4 है, तो ये रहा इसका आंसर। अब इसके बाद में बात करते हैं सूची, इसमें 36 में भी मैं आंसर बताऊंगा भैया आप लोगों को। इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास सी। कौन सा, ये रहा सी। ए के सामने 2 है, बी के सामने 2, सॉरी क्या है, ए के सामने 2, बी के सामने 1 है, सी के सामने आपके पास 4 है, और डी के सामने 3 है, ये इसका आंसर हो जाता है। तो अभी देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें 137 की, तो 137 में बात करें आपके पास सीधा आंसर बता देंगे भैया, अब अपने पास काफ़ी बड़ी हो गई है। ये रहा आपके पास इसका आंसर कौन सा भाई, इसका आंसर आपके पास मायोपिया इसका आंसर हो जाएगा भाई। ये रहा मायोपिया, एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, इसके लिए बताया हुआ है, मेरा क्लास में भी बताया हुआ है, यहाँ पे भी। 1975 में प्रक्षिप्त भारत में आर्यभट्ट हो जाएगा। 1975 का उपग्रह आर्यभट्ट है, ये रहा आपके पास इसका आंसर 138 में। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आपके पास जो है ना मीनाकारी के लिए जयपुर है अपना, मीनाकारी के लिए क्या है, जयपुर है। और इसके बाद में बात करें 140 में, 140 की बात करें तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं डायरेक्ट, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कौन सा, बी, इसका आंसर बी आएगा भाई, ये रहा। और इसके बाद में 141 में बात करें तो कौन सा आंसर आ जाएगा भाई, 141 में आपके पास आंसर आ जाएगा डी, ये रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व है। ये कौन सा भाई, देख लेना, सामुदायिक संरक्षण रणनीति के तहत निम्नलिखित में से। इसके बाद में 142 की बात करें तो इसमें आपके पास मैं आंसर बता देता हूँ, 142 का आंसर आपके पास होने वाला है, दोनों ही सही है और एक की व्याख्या भी सही करता है। क्या है कथन, हाँ, बच्चे के लिंग पिता द्वारा निर्धारित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और 50-50% दोनों की समानता होती है, दोनों कथन और कारण दोनों से, ये कारण भी अपने पास व्याख्या सही कर रहा है भाई।
अच्छा, अपने 143 की बात करें तो इसमें आपके पास आंसर हो जाएगा सी। क्या होने वाला है? आंसर सी सही होने वाला है। ए, बी और डी इसका आंसर सही है। किसका? पशु में आर्थिक महत्व को भाई। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो 144 में कोटा राजस्थान के औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग कोटा के औद्योगिकरण की बात करें तो इसमें आपके पास कौन सा है भाई कोटा के लिए? 144 में इसका आंसर हो जाएगा आपके पास जिंक प्रगलन आपके पास है, इसमें कोटा में हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 145 की बात करें तो इसमें मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। 145 का सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास मोरन बाईपास ये रहा आपके पास। मोरन बाईपास है डिब्रूगढ़ और असम। ये प्रश्न क्या है भाई? भारत के प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा उद्घाटन। हाँ भाई ये देख लेना, ये रहा आपके पास। और 146 की बात करें तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा कितना भाई? 146 का आंसर आपके पास कहाँ गया भाई? हाँ 125 से 145 ये रहा इसका आंसर। 125 से 145 ये रहा, है ना, ये देख लेना भाई। इसके बाद में 147 की बात करें तो इसका आंसर आपके पास क्या है? अच्छा, कथन कारण वाला है। तो इसमें भी मैं कथन कारण के भाई प्रश्न बहुत आए हैं और मैं आपके लिए बिल्कुल अपनी CET की तैयारी भी ऐसे ही करवा रहा हूँ। 147 में आपके पास हो जाएगा क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है भाई। इसमें क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है, ये रहा इसके पास। क्या है? शीतकालीन वर्षा लौटे मानसून पवनों के कारण होती है। अपने पास क्या? राजस्थान में शीतकालीन वर्षा को मुख्य रूप से मावठ या मावठ के नाम से जानता है, बिल्कुल माना जाता है। शीतकालीन वर्षा लौटते हुए मानसून की पवनों के कारण होती है, नहीं, ये नहीं होती है भाई। मावठ तो है ना, ये अपने पास शीतकालीन जो वर्षा होती है ये अपने पश्चिमी विक्षोभों से होती है, तो ये बिल्कुल सही है जो मैंने बताया आंसर। इसके बाद में सरलीकरण की बात करें 148 में तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन बी। ये 4 है ना, ऑप्शन 4 जिसमें आ रखा वो इसका आंसर सही है। और अपने पास 149 की बात करें तो जनगणना के बारे में तो इसमें आपके पास क्या है? राज्य आधार पर सही कथनों की पहचान कीजिए। चलिए मैं इसका आंसर वैसे ही बता देता हूँ। 149 में आपके पास आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही है भाई। ए ऑप्शन क्या है? बी और सी सही है इसमें, बाकी दोनों गलत है। राजस्थान में शहरीकरण का स्तर राष्ट्रीय औसत से अधिक था, नहीं, गलत है। राजस्थान ने भारत के राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर्ज की थी, नहीं, ये भी गलत है भाई। तो बी और सी इसका सही है, बाकी दोनों गलत हैं। अच्छा, इसके बाद में 150 की बात कर लेते हैं अपनी आंसर की अपने पेपर का लास्ट पर्सन। और लास्ट में अगर अपन बात करें तो इसका ऑप्शन आपके पास बी सही है भाई। कौन सा है? बी इसका सही है। और अब ये देख लेना आप लोग कौन से कहाँ से मैच हो रहा है भाई, है ना, ये देख लेना आप लोग। तो ये आपका पेपर हो जाता है कंप्लीट। तो ये पेपर जो मैंने करवाया है, इस पेपर में से अब आपको मैं गारंटी कहता हूँ कि अपने जो 50 से 60% जो क्वेश्चन है, 50 से 60% जो क्वेश्चन है ना, वो चाहे अपने पास प्रत्यक्ष आए हों चाहे अप्रत्यक्ष आए हों, लेकिन अपनी जो 1000 प्रश्नों की जो क्लास हुई थी उसमें से आए हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं यकीन हो तो मेरी क्लास अभी अपलोड है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ऐसे ही मैंने आप लोगों के लिए CET की एक मॉडल पेपर सीरीज है, वो एग्ज़ाम तक चलने वाली पेपर सीरीज है, वो शुरू कर रहा हूँ। उसमें भी आपको बिल्कुल 100% ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आंसर की पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करना। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहें हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।